धीरू भाई अंबानी, एक नाम जो हालात से नहीं हौसले से बना। अगर कभी किसी ने कहा हो कि हालात इंसान की किस्मत तय करते हैं, तो धीरू भाई अंबानी की कहानी उस सोच को चुपचाप तोड़ देती है। ये कहानी उस आदमी की है जिसके पास न बड़ी डिग्री थी, न पैसे, न पहचान, लेकिन उसके पास एक चीज थी, खुद पर अटूट भरोसा। शुरुआत एक छोटे से गांव से 28 दिसंबर 1932। गुजरात के जूनागढ़ जिले का एक छोटा सा गांव चोरवाड़। यहां पैदा हुआ एक साधारण सा लड़का धीरजलाल हीराचंद अंबानी। पिता एक स्कूल में मामूली टीचर थे। घर की हालत ऐसी नहीं थी कि बड़े सपने देखे जा सके। 16 साल की उम्र और पहला बड़ा कदम धीरू भाई पढ़ाई में औसत थे, लेकिन उनकी आंखों में कुछ अलग था, बेचैन सपने। 16 साल की उम्र में वो अपने गांव से निकले और पहुंचे यमन, एडन। वहां उन्हें नौकरी मिली, एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने की नौकरी। दिन भर धूप, तेल की गंध और मामूली तनख्वाह। लेकिन धीरू भाई वहां सिर्फ नौकरी नहीं कर रहे थे, वो दुनिया को पढ़ रहे थे। जहां लोग नौकरी करते थे वहां वो सीखते थे। पेट्रोल पंप के बाद उन्हें एक ट्रेडिंग कंपनी में काम मिला। यहीं से उनकी आंखें खुलीं। उन्होंने देखा कैसे पैसा चलता है, कैसे मुनाफा बनता है, कैसे बाजार ऊपर नीचे होता है। लोग कागजों में उलझे रहते थे, धीरू भाई बाजार की धड़कन सुनते थे। यमन में रहते हुए उन्होंने एक बात पक्की कर ली, मैं किसी और के सपने के लिए काम नहीं करूंगा। भारत वापसी, खाली हाथ, भरे सपने। 1958 धीरू भाई भारत लौटे। जेब में ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन दिमाग में साफ प्लान था। उन्होंने अपनी पत्नी कोकिलाबेन के साथ एक छोटा सा काम शुरू किया, पॉलिएस्टर यार्न, कपड़े का कच्चा माल का व्यापार। कंपनी का नाम रखा रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन। एक छोटा सा ऑफिस, कुछ कुर्सियां और बहुत बड़ी उम्मीदें। संघर्ष का असली दौर, शुरुआत आसान नहीं थी। बड़े व्यापारी उन्हें हल्के में लेते थे, बैंक भरोसा नहीं करते थे, मार्केट में जगह बनाना मुश्किल था। कई बार घाटा हुआ, कई बार लोगों ने धोखा दिया, लेकिन धीरू भाई के अंदर एक अजीब सी जिद थी, हार न मानने की जिद। वो कहते थे, अगर सपना बड़ा है तो नींद भी कुर्बान करनी पड़ती है। एक क्रांतिकारी सोच। धीरू भाई ने भारत के व्यापार में एक नई सोच डाली, आम आदमी भी मालिक बन सकता है। उस वक्त शेयर बाजार सिर्फ अमीरों का खेल था। धीरू भाई ने रिलायंस को स्टॉक मार्केट में लाने का फैसला किया। लोगों ने कहा, कोई गांव का आदमी कंपनी कैसे चलाएगा? लेकिन जब रिलायंस के शेयर आए तो इतिहास बन गया। जब आम आदमी ने भरोसा किया, लाखों आम भारतीयों ने अपने छोटे छोटे पैसे रिलायंस में लगाए। धीरू भाई ने कभी उन्हें निराश नहीं किया। डिविडेंड समय पर, भरोसा कायम। धीरे धीरे रिलायंस सिर्फ कंपनी नहीं रही, एक आंदोलन बन गई। मुश्किलें, विरोध और टूटने की कोशिशें। जैसे जैसे रिलायंस बढ़ी, विरोध भी बढ़ा। राजनीति, बिजनेस राइवल्स, कानूनी लड़ाइयां। कई बार ऐसा लगा सब खत्म हो जाएगा, लेकिन धीरू भाई हर बार और मजबूत होकर निकले। एक पिता का सपना। धीरू भाई सिर्फ कारोबारी नहीं थे, वो एक पिता भी थे। उन्होंने अपने बेटों मुकेश और अनिल को सिखाया, पैसा कमाना आसान है, नाम कमाना मुश्किल। उन्होंने भारत को दिखाया कि एक देसी सोच दुनिया बदल सकती है। अंत जो एक शुरुआत बन गया, 6 जुलाई 2002। धीरू भाई अंबानी इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनका सपना जिंदा रहा। आज रिलायंस भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। हजारों करोड़ का साम्राज्य, लाखों लोगों को रोजगार। धीरू भाई अंबानी क्यों अलग थे? क्योंकि उन्होंने हालात को दोष नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने आम आदमी पर भरोसा किया, क्योंकि उन्होंने हार को कभी आखिरी नहीं माना। अंतिम पंक्तियां। धीरू भाई अंबानी की कहानी ये नहीं कहती कि रास्ता आसान होगा, ये बस इतना कहती है, अगर इरादा साफ हो तो एक भजिया बेचने वाला लड़का भी भारत का इतिहास बदल सकता है। और शायद यही वजह है कि धीरू भाई अंबानी सिर्फ एक नाम नहीं, एक युग बन गए। अगर ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में अपना विचार देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।